हालेलुया। यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सबों को सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। आज सुबह के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने आज फिर ये फजल दिया है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। ज़िंदगी सलामती दी है, हमें हमारे ख़ानदान को सलामत रखा है ताकि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। आप सब लोग खुश हैं तो खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां करिएगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और इस बात के लिए कि मैं एक चीज़ को यहाँ पर बैठा आज सुबह मैं नोट कर रहा था कि लोग जो है काफ़ी वक्त के पाबंद हो चुके हैं और हमारा चर्च जो है तकरीबन 10:30 बजे के करीब भरना शुरू हो चुका होता है। लेकिन पहले था कभी ये तकरीबन 11:15 बजे या 11 बजने में 10 मिनट रहते थे तो तब लोग आते थे। लेकिन अब खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद अपने लोगों के अंदर अवेयरनेस ला रहे हैं और लोग इस बात के लिए हफ्ता को ही तैयारी करते हैं ताकि वो खुदावंद की हजूरी में जाए। और याद रखें जितनी अच्छी हम तैयारी करते हैं, जितना हम तैयार होकर जाते हैं, खुदावंद उतना ज्यादा हमें ब्लेस करता है। जब हम रात को ही तैयार होते हैं और अपने खानदान को तैयार करते हैं कि सुबह हमने खुदा की हजूरी में जाना है और अपने सारे काम कपड़े हर चीज को रेडी करते हैं ताकि हम खुदावंद के हजूर में आने को है। और जब हम तैयार, जिस तरह की तैयारी होती है खुदा वैसे ही इंसान को ब्लेस करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सब लोग तैयार हैं खुदावंद का कलाम सुनने के लिए? आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज सुबह के लिए कि आज बड़ा खूबसूरत वक्त है कि आज फिर हम सब एक जगह पर जमा है खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की आवाज सुनने को। खुदावंद की मेज लगी है और आज का दिन बड़ा बरकत है और बड़ा खास लोग और बड़ा खास दिन है और आप सब मुबारक लोग हैं कि आप खुदा के हजूर में बैठे हुए हैं और आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। और उससे ज्यादा बरकत बात यह है कि आप आज इस मेज में शरीक हो रहे हैं और जिनको ये शर्फ हासिल है कि वो इस मेज के करीब आए, वो तो बड़े ही बरकत है और बड़े खुश नसीब लोग हैं। और जिनके पास अभी ये शर्फ नहीं है और उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो भी अपने लिए दुआ करे ताकि खुदा उन पर फजल करे। आमीन। अच्छा, दुनिया के अंदर बहुत सारी इजादात हुई है, दुनिया के अंदर बड़ी इंसान ने चीजों को आजाद किया है, लेकिन याद रखें एक ऐसी चीज उसने आजाद कर दी है, आजाद हो चुकी है कि अब उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हमारा क्या, हर एक शख्स का उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर किसी के पास अगर कोई परेशान है, अगर बोर हो रहा है या कोई उसके पास काम नहीं है तो आप वो चीज इतनी इंटरटेनमेंट करती है इंसान को कि इंसान जो है सारी दुनिया को भूल कर सिर्फ उसी में मगन रहता है। आपको याद होगा कौन सी चीज है वो? कौन सी चीज है? कौन सी चीज है? हाँ, बड़े समझदार हो गए आप। इस चीज को पिक करते हैं कि वो मोबाइल है। क्या है जी? मोबाइल है। अच्छा, क्यों ना हो कि आज खुदावंद के कलाम को मोबाइल की टर्म में ही सीखा जाए, मोबाइल की जुबान में सीखा जाए। ये एक ऐसी जुबान है, ये एक ऐसी चीज है कि चाहे जितना मर्जी शख्स अंगूठा छाप है
पता होता है, वो फोन के हर फंक्शन को चलाता है, उसे अपना नाम नहीं लिखना आता, अंगूठा छाप है, उसे कुछ नहीं आता, लेकिन फोन की हर एक टर्म से, हर एक जुबान से, हर एक बात से वो वाकिफ है। उसे आप पूछे, वो आपको हर एक चीज व्हाट्सएप के बारे में, फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, टिकटॉक के बारे में और बहुत सारे ऐसे ऐसे उसके अंदर फंक्शन है, वो आपको हर एक चीज के फंक्शन के बारे में आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देगा। ऐसा है ना, ऐसा है, ऐसा है। जिन लोगों को नहीं पता, आप चाहे जितना मर्जी आप उससे दूर हो, लेकिन आपको इसकी जरूरत है। अगर छोटा बच्चा, उसको नहीं पता, अगर ये बच्चा ये रो रहा है, इसको नहीं पता कि ये क्या चीज है, अगर रो रहा है आप उसके हाथ में इसको दे देंगे, चुप कर जाएगा, फौरन से चुप कर जाएगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो समझते हैं कि फोन गलत है? वो जरा हाथ ऊपर करें। अब उनके हाथ में मोबाइल भी है, एक साइड में मोबाइल भी ऊपर करें। हाँ, वेरी गुड, हाथ ऊपर करें, शर्माए ना, मैं कोई आप पर फतवा जारी करने वाला नहीं हूं। आप जरा हाथ ऊपर करें और एक साइड में मोबाइल रखिए, एक साइड में हाथ ऊपर करें। वो कहें कि ये मोबाइल गलत है। हाँ, अच्छा, कितने लोग जो कहते हैं ठीक है मोबाइल, वो भी जरा अपना मोबाइल ऊपर करें। क्या कोई इस बात को वजाहत कर सकता है कि ठीक है? ये भी चीज है, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी जरूरत है। और मैं अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा किया, चीज बताना चाहता हूं, आज मोबाइल के तल्लुक से ही और मोबाइल की जुबान में ही खुदा के कलाम को सीखेंगे। क्या आप सीखना चाहते हैं? तैयार है खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए? अच्छा, याद है कि अगर हम मोबाइल पर किसी से राबता करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अगर किसी से राबता करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहला काम क्या होता है जी? जितने लोग फोन यूज करते हैं, जरा मेरी बात का जवाब दीजिएगा। क्या करते हैं? नहीं, नंबर डायल के अलावा और इससे आगे चले, हेलो से आगे चले, आगे चले। और क्या क्या आवाज समझ नहीं आ रही? नहीं, किसी से राब्ता करें, ये तो आपसे वो बात कर रहे हैं, आप फिर हेलो कर रहे हैं ना, उससे पहले कि वो आपसे बात करे, आप कोई काम करते हैं, क्या करते हैं आप मुझे बताइएगा? इंटरनेट यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, क्या करते हैं? फेसबुक पे क्या करते हैं आप? क्या किसी से राब्ता करना हो, क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं? यहां से बाजी बोल रही, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्या करते हैं जी? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो आज का जो हमारा अनुमान है, मौजू है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट है। क्या है जी? फ्रेंड क्या है? फ्रेंड रिक्वेस्ट है। अच्छा, आज इस बात को जरा गौर से सुनेंगे और देखेंगे कि मैं कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुका हूं, कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास है, और मैंने कितनों को ब्लॉक किया है, और कितनी चीजें मेरी आईडी पर हैं, कितनी चीजें मेरी आईडी पर हैं। आज इन सारी चीजों को आप सीखेंगे और खुदावंद के कलाम को बखूबी, और ये जितनी बातें करेंगे खुदावंद के कलाम से करेंगे भाई, हम बातें नहीं करेंगे। और लिखा है कि हमारा जो आज का मौजू है वो क्या है जी? फ्रेंड रिक्वेस्ट है। हम यहां से फ्रेंड रिक्वेस्ट को सेंड करने लगे हैं, या तो हमें आएगी या फिर हम सेंड करेंगे, फिर इसके आगे बात करेंगे। अभी मैंने कहा कि फोन गलत नहीं है, फोन गलत नहीं है, वो कैसे? अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि इंसान गलत है? इंसान गलत है? कितने लोगों का मानना है कि इंसान गलत है? अगर इंसान गलत नहीं है तो फिर आप सबसे मोहब्बत करें, फिर आप नफरत क्यों करते हैं लोगों से? इंसान गलत है। अगर इंसान गलत होता, अगर खुदा ने जब इंसान को बनाया तो इंसान परफेक्ट था, ठीक था, उसमें कोई मुकर नहीं था, कोई हसद नहीं थी, कोई लालच नहीं था, कोई भोज नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, कोई नकारी नहीं थी, कोई डाका नहीं था, कोई फरेबी नहीं थी। हर तरह से उसकी आईडी बिल्कुल नीट एंड क्लियर थी। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो फिर उसके आगे इंसान गलत नहीं है, इंसान
इंसान की सोच गलत है, इंसान का रवैया गलत है, इंसान का तरीकाकार गलत है, इंसान का बोलना गलत है, इंसान का इरादा गलत है, इंसान का चाल चलन गलत है। अब फोन की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी अजाद है कि इस पर हम अपने प्यारों से राब्ता करते हैं और मुल्क के हालात जानते हैं, न्यूज सुनते हैं, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में क्या हो रहा है, कौन सी चीजें जा रही, और हमें इतनी सहूलत है कि हमारा प्यारा अगर अमेरिका के अंदर भी है तो हम उसे रूबरू देखते हैं, उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ मिलते हैं, उसके साथ बातें शेयर करते हैं। और याद रखें, सबसे बड़ी बात, हमारी एक बहन है जो मैं साउथ कोरिया से वॉच कर रही है, साउथ कोरिया से वॉच कर रही है और खुदा का कलाम सुन रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? एक मोबाइल और एक इंटरनेट। काम क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है? काम अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है? मोबाइल बुरा नहीं है, बुरे हमारे हाथ हैं जो उसे ऑपरेट करते हैं, बुरी हमारी सोच है जो उसे ऑपरेट करती है, बुरा हमारा दिल है, बुरी हमारी आंखें हैं, बुरी हमारा रवैया है, एटीट्यूड हमारा बुरा है, हमारी सोच बुरी है। और जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है उसने हमारी आईडी पर इतना गंद, इतनी बुरी, इतना बेहुदा चीजें उसने हमारी आईडी पर उसने हमें सेंड की है और हम उन सारी चीजों को लाइक कर रहे हैं, उन सारी चीजों को लाइक कर रहे हैं और लाइक करने के बाद उसे आगे शेयर भी कर रहे हैं। याद है, जो आपकी आईडी पर होगा वही आप शेयर करेंगे। क्या करेंगे? जो आपकी आईडी पर होगा आप वही शेयर करेंगे। अगर आपकी आईडी पर खुदा का कलाम है आप दूसरे को खुदा का कलाम शेयर करेंगे। अगर आपकी आईडी पर गाने हैं, अगर आपकी आईडी पर पिक्चर्स है, अगर आपकी आईडी पर मूवीज है, आपके अंदर जो कुछ है आप दूसरों को वही सेंड करेंगे। आप इसके अलावा कुछ सेंड नहीं कर सकते। हमारी सोच गलत है। आज हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें। क्या करेंगे? जिस दिन हमारी सोच बदल जाएगी, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आ जाती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। कब? जब उसकी रवशें पसंद आती हैं। ये भी लिखा कि इंसान जब पसंद आता है, इंसान तो है खूबसूरत, इंसान तो है कीमती चीज है, उसके लिए तो खून बहा है, और जो उसके अंदर जो उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट की हुई है उसे वो आज तक ब्लॉक नहीं कर रहा, उसे वो ब्लॉक नहीं कर रहा है। बल्कि जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है ना, उसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत फोटो लगी होती है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है, एक बड़ी खूबसूरत फोटो लगी होती है, हम उस फोटो को देखकर फौरन से एक्सेप्ट करते हैं। लड़कों को जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो अक्सर ऊपर लड़कियों की तस्वीर लगी होती है, बड़ी खूबसूरत लगी होती है। वो देखते हैं वो इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फौरन से एक्सेप्ट करते हैं। लड़कियां जो है वो लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है। और ये सिलसिला जो है, ये शैतान शुरू ही से ये सिलसिला कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आपने गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है तो मैं आपसे इस बात की उम्मीद करता हूं कि कलाम सुनने के बाद आप उसे ब्लॉक करेंगे, आप उसे डिलीट करेंगे, आप अपने डाटे को क्लियर करेंगे, अपनी आईडी को साफ करेंगे। हालेलुया। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखेंगे, इंसाल की किताब, कलाम खुदा में से हिकमत की किताब है। इंसाल की किताब उसका 18वां बाब है और उसकी 24वीं आयत जो है खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि एल्डर सलीम जो है इस हवाले को उन सबों के लिए तलावत करे। कलाम खुदा में से इंसाल की किताब है, अहदे अतीक के अंदर है। जिनके पास नया ऑडिशन है सफा नंबर 690 पर है, जिनके पास नया ऑडिशन है सफा नंबर 690 इंसाल की किताब है और उसका 19वां बाब है और उस 18वां बाब है, उसकी 24वीं आयत जो है तलावत करेंगे खुदा के कलाम में से। कलाम खुदा में यूं रकम है, जो बतेरों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है, पर ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। आमीन, आमीन। अभी हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है, जो बहुतों से दोस्ती करता है, जो बहुतों से दोस्ती करता है वो
दोस्त बनाने हैं, लेकिन इसके बारे में निकात रहना है कि मेरा फ्रेंड कौन है, मेरे आईडी पर कौन सा मटेरियल है, मेरी जिंदगी के अंदर क्या चीजें हैं, मेरी जिंदगी के अंदर कौन सी चीजें अपडेट हो रही हैं। एक ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप जानते हैं वो कौन सा दोस्त है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत करता है, जो भाई से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। एक ऐसा दोस्त मौजूद है। हम देखते हैं कि आज हम फ्रेंड रिक्वेस्ट के बारे में देख रहे हैं। अपने दोस्ती करने के लिए अगर हमें इसे हम आसान लफ्जों में करें तो हो सकता है कि दोस्ती की क्या कह सकते हैं, दावत कह सकते हैं, दोस्ती करने की दावत कह सकते हैं इसको, ऐसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे दोस्ती की दावत। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि मुझे मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे इस बदन के अंदर, मेरा बदन जो ऑपरेट किया जाता है, मेरा बदन जो खुदा का मकदस है, मेरा बदन खुदा के लिए बनाया गया है, मेरी सोच खुदा के लिए बनाई गई है, मेरे हाथ, मेरी आंखें, मेरे कान खुदा के लिए बनाए गए हैं, और क्या मैं इसको कैसे ऑपरेट कर रहा हूं। यह सिलसिला अब से शुरू नहीं हुआ है, यह बड़ी देर से शुरू हुआ है। अगर हम बागे अदन के अंदर जाते हैं, मुतालिया करते हैं, तो थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो हम देखते हैं हवा और शैतान के बारे में। किसके बारे में? हवा और शैतान के बारे में। और इस बात पर लिखा है, अगर हम इसके तीसरे बाब का मुतालिया करते हैं, पैदाइश की किताब है, तीसरे बाब का, और 7 कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था, चालाक था। क्या था जी? चालाक था। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले ने किसी को इस्तेमाल किया है। अब जिसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, जिसने अपना न्योता भेजा है, जिसने अपना इन्विटेशन दिया है, जिसने अपने साथ दोस्ती करने के लिए एक ऐसे शख्स का चुनाव किया है, एक ऐसी चीज का चुनाव किया है जो मक्कार है। जो क्या है? मक्कार है। अब शैतान खुद डायरेक्टली आपके पास नहीं आएगा, वो खुद नहीं अपनी आईडी पे लिखेगा कि मैं शैतान हूं, मुझे कबूल कर। आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। वो अपने लिए एक ऐसी चीज तलाश करेगा, एक ऐसा शख्स तलाश करेगा, एक ऐसी बॉडी तलाश करेगा, एक ऐसा घर तलाश करेगा जिसके जरिए से वो आपकी आईडी के अंदर इंटर हो सके, इंटर हो सके, आपके बदन के अंदर इंटर हो सके। और उसने, और क्या वो चालाक था, मकार था। हमेशा आईडी सेंड करने वाले ज्यादातर मकार होते हैं, हमेशा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले ज्यादातर मकार होते हैं, ज्यादातर धोखेबाज होते हैं, ज्यादातर आपके फ्यूचर को खराब करने वाले होते हैं, ज्यादातर आपको खुदा की कुर्बत से निकालने वाले होते हैं, ज्यादातर आपको खुदा की हजूरी से निकालने वाले होते हैं, ज्यादातर आपको खुदा की कुर्बत से निकालने के लिए आपके साथ दोस्ती करते हैं, आपके साथ फ्रेंड्स बनाया जाता है। वो खुद नहीं आएगा। अगर वो अपनी तस्वीर लगाकर भेजे, आप कभी भी उसे कबूल नहीं करेंगे। आपकी दुआ के अंदर आ जाएगी, मैं शैतान हूं, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो, आप नहीं करेंगे। वो एक ऐसे शख्स की जो आपका करीबी होगा उसका चुनाव करेगा, उसका चुनाव करेगा, उसके अंदर आएगा, और वो ऐसे शख्स की तलाश करेगा जो मकार हो। किसी मासूम बंदे को नहीं है इस्तेमाल करता, किसी मासूम शख्स को वो इस्तेमाल नहीं करता। उसको पता है कि मासूम का ज़हन काम नहीं करता है, ये कर नहीं सकता है। वो मकार शख्स को इस्तेमाल करता है, वो मकार जो ऐसे काम करने का आदी हो या करने की सलाहियत रखता हो, ऐसे शख्स को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जो झूठ बोलने में माहिर होगा, जो झूठ बोलने में माहिर होगा, जो गलत फहमियां फैलाने में माहिर होगा, जो रिश्तों को तोड़ने में माहिर होगा, जो हर तरह की बदकारी छुप कर करने में माहिर होगा, वैसे
शख्स का चुनाव करेगा आपकी जिंदगी में इंटर करने के लिए, और आपको पता नहीं चलेगा, आप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी आईडी पर क्या चीजें सेंड हो रही है, आपकी जिंदगी के अंदर क्या क्या आ रहा है। और उसने आते ही पहली बात उसने क्या की, उसने कहा क्या वाकई ही हमेशा जो गलत दोस्त होगा वो आपके दिल के अंदर, पहली बात आपके दिल के अंदर शक को लाएगा, आपकी ड्रेसिंग को खराब करने के लिए, आपकी जगह को खराब करने के लिए, आपकी अथॉरिटी को खराब करने के लिए, आपके इख्तियार को खराब करने के लिए। क्या वाकई ही तू अनॉइंटेड है? क्या वाकई ही तू नशा से भरा हुआ है? क्या वाकई ही तेरी दुआ के अंदर यह असर है? क्या वाकई ही तू खुदा से प्यार करता है? क्या वाकई ही तू पास्टर के कलोस है? क्या वाकई ही खादम तुझसे प्यार करता है? क्या वाकई तू खुदा के कलाम से प्यार करती है? पहली बात है वो शक की बुनियाद पर आपसे बात करेगा। वो हमेशा आपकी पहली चीज जो आपकी आईडी पर सेंड होगी वो शक होगा, किसी बात पर भी हो सकता है। देखा क्या वाकई ही खुदा ने कहा है कि भाग के किसी दरख्त का फल ना खाना। अब यहां पर देखिए डिफरेंट क्या हो रहा है, डिफरेंट क्या हो रहा है। खुदा ने तो ऐसा कहा ही नहीं कि भाग के किसी दरख्त का फल ना खाना, खुदा ने तो ऐसी इंस्ट्रक्शन दी नहीं है उसको, खुदा ने तो ऐसी गुफ्तगू की नहीं है उसके साथ, खुदा ने तो ये हुक्म ही नहीं जारी किया। खुदा के कलाम में और शैतान के कलाम में डिफरेंट है। हम इसे पहचान नहीं पाते हैं कि क्या खुदा की मर्जी है या शैतान की मर्जी है, खुदा क्या चाहता है, शैतान क्या चाहता है। हम इन दोनों चीजों में फर्क करना भूल जाते हैं, हम डिफरेंट करना भूल जाते हैं। तो देखा वाकई ही खुदा ने वाकई किया इसी को कोई फल ना खाना। ये बात करने का तरीकाकार है, किसी के साथ फ्रेंडशिप करने का तरीकाकार है। ये अगर वो डायरेक्ट ही कहना मैं तेन कहना फल ना खाना, उन्हें कहना जा तू कौन है, नहीं, पहले उसके साथ गॉसिप की है, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की है, पहले उसके साथ उसके हाल जवाब को जब ने देखा कि बीबी में गलबात करना शुरू हो गई है तो मैं फिर अपना मुद्दा पेश कर दिया। पहले देखा कि बीबी मेरे ना गल कर दी है कि नहीं कर दी। बास का लोग ये चेक करते हैं, किसी को मिस कॉल देते हैं, बैक कॉल आई, ओह सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, सॉरी मेरी गलती से, वैसे आप है कौन, गलती से आ गई है। अगर कोई हो गया तो अच्छा, सॉरी मैं यहाँ पर रहता हूँ, आप वहाँ पर रहती, कौन है ये बात। जितने देखा कि गलबात शुरू उठे सिलसिला खत्म। वहां पर आप समझे कि आप जब फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जहन्नम के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, आप दोज़ख के साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, आप खुदा के खिलाफ ऐलाने जंग कर रहे हैं, आप खुदा के खिलाफ खड़ा होने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वाकई खुदा ने तुम्हें बरकत दी? क्या वाकई तेरे अंदर ये टैलेंट है? क्या वाकई ही तू काम कर सकती है, कर सकता है? क्या वाकई ही ये तेरे अंदर है? क्या खुदा ने वाकई तेरे दी? अच्छा, बात करने में फर्क है। मैं आपको जरा थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। अब यहां पर अगर फर्ज करें एल्डर सैमुअल यहां पर बैठे हैं, एल्डर सैमुअल ने मुझसे कहा कि पादरी साहब मेरा एल्डर सलीम को देखने ते दिल नहीं करता। जरा आपसे गौर से आवाज सुनिएगा। एल्डर सैमुअल ने मुझसे कहा कि पादरी साहब मेरा एल्डर सलीम नाल गल करने को दिल नहीं करता। अब मैं सलीम साहब को कैसे बताऊंगा? अब जरा गौर से सुनिएगा। मैं सलीम साहब मुझे एल्डर सैमुअल साहब ने कहा मैनू इहदी शक्ल पे नफरत है, मैं इहनू देखना पसंद नहीं करता, ये मेरे लागे आंदा मेरा खलोन में दिल नहीं करता। तो आप बताएं डिफरेंट कितना हो गया उस बात के अंदर? कैसी मकारी है, कैसी चालाकी है, कैसे हालात, कैसे ज़हन चेंज होगा। तो कि सलीम साहब का दिल नहीं करेगा मेरे को एडी बड़ी गल हो तो मैं आज ही जाके काम खराब करा मेरे खिलाफ यहो जी गल्लां। ये मकारी है, शैतान चलाक लोगों को इस्तेमाल करता है। समझिए, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। वो आपकी आईडी पर गलत चीजें फीड कर रहा है, आपकी आईडी पर गलत बातें, गलत मैसेज, गलत वीडियो, गलत तरीकाकार, गलत चीजें, झूठ, फरेबी, नफरत, लालच, हसद, बग़ज़, हर चीज आपकी आईडी पर सेंड किया जा रहा है। आपकी आईडी भरी
तो फिर पहले पहले चीज़ा बड़िया सोहनिया लग रही होता है ना ऐसा, नवी नवी फ्रेंडशिप होवे ते हर चीज बड़ी खूबसूरत लगती है, रोटी भी सोने के नवाले लग रहे जो, वाह वाह क्या बात है, नींद नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत हर चीज खूबसूरत है ना। तो हवा ने भी कहा कि ये आंखों को देखने को खुश नमा महसूस होता और अकल बख्शने के लिए खूब है। कि जो हमारी बेटियां किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हैं तो होता पता क्या है, मेरे माँ बाप को नहीं, जो मैंने चूज किया है वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ी अच्छी है, वो अच्छी, उसकी मुझे आइस बड़ी अच्छी लगती है, वो बड़ा खूबसूरत है। याद रखे, गुनाह हमेशा खूबसूरत बनकर आपके आगे आएगा। गुनाह एक ऐसी लज्जत है, ऐसी बीमारी है, ऐसी बुरी लालच है, बीमारी है, लालच है। जब आप इसे करते हैं आपको टेस्ट आता है, आपको मजा आता है, आपके दिमाग के अंदर बुरी लज्जत आती है, आपकी जुबान के अंदर बुरी लज्जत आती है, आपके दिल के अंदर बुरा लालच आता है। जो ही हम इसे कर लेते हैं फिर हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। फिर वही बंदा जो पहले सोता नहीं है, संदा फिर भी नहीं बात हो, सिर्फ तरीका कार चेंज हो जाता है। पहले खुशी ना नींदर नहीं आती, फिर दुख ना रो रो के नींदर नहीं आती। गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना छोड़ दे। शैतान आपकी आईडी को ब्लॉक करना, वायरस भेज रहा है आपकी आईडी के अंदर, आपके बदन के अंदर वायरस भेज रहा है, आपको हर तरह की बड़ी के करीब बना रहा है। अच्छा याद रखें, जब आप मोबाइल को खोलते हैं, गौर से सुनिए, ये ऐसी चीजें जो होती है ये इमरजेंसी में होती है। मोबाइल के अंदर बाइबल है, वीडियोस हैं, गीत हैं, मैसेजेस हैं। ये ऐसी इमरजेंसी की हालत में अगर आपके पास बाय चांस बाइबल नहीं है, आपका दिल कर रहा है आप उसे खोल के पढ़ सकते हैं। अब उसके अंदर होता क्या, आपने उसको खोला और नीचे इंटरनेट की ऐड आनी शुरू होती है। ऊपर आप खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं, नीचे एक ऐड चल रही है। जैसे ही आपकी हल्की सी उंगली उस पर यूं क्लिक हुई, सारी गंदगी ऊपर कर सामने आ जाएगी, सारी चीज सामने आ जाएगी। आप भूल जाएंगे कि मैं कौन सा कलाम सुन रहा था, मैं कौन सी बात देख रही थी, मैं कहां पर था। और गुनाह इतनी लज्जतदार है कि आप उसके अंदर धंसते 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 आपको पता नहीं चलेगा कब पताल के अंदर उतर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जब बाइबल आप पढ़ते हैं, भावे इधर उंगल लाओ तो भावे इधर उंगल लाओ, भावे इधरों खोल जे, भावे इधरों खोल जे, इधरों खोल जे, जिधरों मर्जी, इसके अंदर अपनी जिंदगी ही जिंदगी है। इसके अंदर शादमानी है, इसके अंदर इत्मीनान है, इसके अंदर ताजगी है। ये आपको धोखा नहीं देती। मैसेज पर आपको और मोबाइल पर आपको रॉन्ग मैसेजेस आ सकते हैं, मोबाइल पर आपको गलत मैसेजेस आ सकते हैं, मोबाइल आपको गलत डायरेक्शन दे सकता है, झूठ बोल सकता है। लेकिन ये खुदा का कलाम सच्चा है, ये कभी गलत मैसेज नहीं देगा, ये कभी रॉन्ग मैसेज नहीं देगा। ये कल आज बल्कि अब तक यकसा है और सच्चा कलाम है। ये सच्चाई पर मबनी है और ये हमेशा सच्चाई पर ही मबनी रहेगा। और इसकी बुनियाद सच्ची है, इसकी बुनियाद सच्ची है और हमेशा सच ही रहेगी। दुनिया के अंदर इतने बादशाह आए, इतनी हुकूमतें आई कि इसको मिटा दें, लेकिन आज सब जमीन के नीचे है। लेकिन मेरा यीशु आसमान पर है। हालेलुया, मेरा यीशु आसमान पर है, वो जिंदा है क्योंकि वो सच्चा है। वो झूठी बातें, झूठे मैसेज नहीं करता है, वो झूठे मैसेज नहीं करता है। आपको जब भी आलमे वाला से मैसेज आएगा वो सच्चा होगा, गलत नहीं हो सकेगा। देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, ये तो गलत मैसेज है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है। आज ये हो चुका है, ये मैसेज आया है और इसको किसी इंटरनेट ने फॉरवर्ड नहीं किया, किसी इंसान ने फॉरवर्ड नहीं किया, बल्कि इसे एंजल्स ने फॉरवर्ड किया है। आसमान से फरिश्ते आए हैं ये खुशखबरी लेकर। उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरा कलाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया।
आप जब गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे आपकी बर्बादी होगी, आपके घरों में लड़ाइयां पड़ेंगी, झगड़े, फसाद। अच्छा, इंटरनेट को जब खोलते हैं तो होता क्या? आसान तरीका, माँ बाप की इज्जत करने का तरीका, सेहत बनाने का तरीका, खूबसूरत बनने का तरीका। आपको जो काम नहीं आता इंटरनेट खोले आपको तरीका बताएगा, लेकिन वो ज्यादातर फेक होंगे। कहन के रंग गोरा करना, ए क्रीम लाओ, तो जे गलत लगी तो तुम जाकर फड़ोगे, भाई तू तो गलत किया, पकड़ सकते हैं आप उसको? नहीं। लेकिन जो इसके अंदर है ना, जब ये आपको कहेगा ना, आपको पता है डैनियल की और उसके दोस्तों की, उन्होंने कहा हमने शाही खुराक नहीं खानी और हमने वो नापाक खुराक नहीं खाएंगे, हमें साथ पात दे, हम वही खाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर साढ़े चेहरे दे, इन्होंने चेहरे देख लेना केड़ा खूबसूरत है। तो याद रखे, सबसे बड़ी जो चीज है, जो खूबसूरती है, वो खुदा का कलाम है। कोई खुराक, कोई चीजें खूबसूरती नहीं। जब आप खुदा की हजूरी में, प्रेजेंस में रहते हैं, तो सबसे बड़ी खूबसूरती खुदा का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके बहुत सारे फ्रेंड हैं? लोग चेक करते हैं मेरे फॉलोअर कितने, मेरे लाइक्स कितने हो गए हैं, मेरे शेयर कितने हो चुके हैं, मुझे कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। वाह, मैं तो बड़ा फेमस हूँ इंटरनेट पे। इंटरनेट पे आप फेमस हो सकते हैं, खुदा की नजर में आप जीरो हैं। इंटरनेट पे फेमस होने वाला खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा, ना, नहीं जाएगा। जो इंटरनेट पर हजारों फॉलोअर है, लाखों फॉलोअर है आपके, आप खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। अगर खुदा का कलाम आपकी फेवर में है, आप इसके फॉलोअर है, तो फिर आप खुदा की बादशाही में जाएंगे। फिर आप जेडे ਤੁਹਾਡੇ फॉलोअर ने ना भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ बैठे होंगे। मैंने कहना आज ने मैंने बड़ा लाइक किया सी, भी नाल ही लाइन च लगा होना उत्थे। आए एक और मेरा हवाला पढ़ते हैं, फिर इसके बाद दुआ करते हैं। समझ आ रही है? समझ आ रही है? कितने लोग हैं जो फोन यूज करते हैं? मैं खुद करता हूं कि डरना वाली केड़ी गल है। इतने देखो कोई भी बीबी ऐसी नहीं बैठी जिन्हें को फोन नहीं है, तो हम हाथ किसी ने भी थां नहीं चुकया यार। मैं कहने खो रहे नहीं लेंगे तेरे को। दूसरा सैमुएल उसका 13वां बाप है और उसकी पहली आयात से मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद के बेटे अबीसलोम की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम तिमर था। उस पर दाऊद का बेटा अमनून आशिक हो गया और अमनून ऐसा कुड़ने लगा कि वो अपनी बहन तिमर के स्वर से बीमार पड़ गया, क्योंकि वो कंवारी थी। सो अमनून को उसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ। अब यहां पर एक और दोस्ती की मिसाल आपको दे रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अब एक दोस्त है, वो बदकारी करने की सोच रहा है, बदकारी करने की सोच रहा है, और वो इतना परेशान है, उसके अंदर है कि मैं ये बदकारी करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई तरीकाकार नहीं मिल रहा। तो हुआ क्या वहां पर? और दाऊद के बेटे शिमोन का बेटा योनादाब अमून का दोस्त था। उसका एक दोस्त था, उसका एक दोस्त था, चाचा का या ताए का बेटा हो, उसका दोस्त कजन था उसका। अब एक कजन बदकारी करने की सोच रहा है और उसका एक दोस्त था। उन्हें कहा यार मैनू तो दस, तू बड़ा परेशान है, की वजह? तू तो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, वजह की? मैनू भी दस, मैं तेरा बड़ा खैर खुआवा, मैं तेरा बड़ा हमायती है, मुझे बता तेरी क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? तो लिखा है, जरा इसके बारे में पढ़े। और अमनून का दोस्त योनादाब चलाक आदमी था। क्या था जी? चलाक आदमियों से दोस्ती करना जरा परहेज करे, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। ऐसे मकार शख्स जो झूठ बोलने में किसी को पकड़े नहीं जाते हैं, ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करना जरा थोड़ा सा क्लोज करे। आपकी बरकत, आपका फ्यूचर खतरे में आ जाएगा, आपका फ्यूचर खतरे में आएगा, आपके बच्चे, आपकी बरकत, आपकी अथॉरिटी, आपका घर, आपकी हर एक चीज खतरे के अंदर आएगी जब आप चलाक लोगों की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करते हैं। लिखा वो चलाक था। अभी हमने पैदाइश के अंदर पढ़ा है कि जो हवा के साथ बातें कर
वो मासूम था, वो चालाक था। अब यहां पर भी उसका एक दोस्त है। अब इसे चाहिए तो था कि इसका दोस्त है, इसको कहना चाहिए था भाई ना 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 ऐसा काम ना कर, ये बदकारी है। कभी हमारे इस्राइल के अंदर, कभी घराने के अंदर, और तू जिसके साथ सोच रहा है वो तेरी बहन है, तू बहन के साथ ऐसी बदकारी ना कर, तू ना कर ये बदकारी। बल्कि वो अपने भाई को मशवरे दे रहा है, गलत मशवरे दे रहा है, प्लानिंग दे रहा है। जब इसको सबको जाकर पढ़ते हैं तो अमनून मारा गया, लेकिन योनादाब को कुछ नहीं हुआ। जो मशवरा देने वाले होते हैं वो बच जाते हैं, जो मशवरा लेने वाले होते हैं वो मर जाते हैं। वो मरते हैं, वो मौत के अंदर आते हैं, वो उस आग के अंदर जाते हैं। सांप को तो अपनी सजा मिलनी है, लेकिन उसने सांप में नस्ल इंसानी के अंदर भी खुदा को डिलीवर कर दिया। उसे आज हर एक इंसान की जो बदन है, जो खुदा का मकदस है, जो आईडी है, उस पर अपना गंद फेंका हुआ है। आज अपना गंद, अपना मुआद, अपनी बदकारी, अपनी लाचारी, अपना हर एक गंदा काम जो है इंसान के अंदर डिलीवर कर दिया है, और इंसान को पता ही नहीं चल रहा कहां से चीजें फॉरवर्ड हो रही है। वो उसे मशवरे दे रहा है, घर जाकर इसको पढ़िएगा, वो उसे मशवरा दे रहा है, कहना तू टेंशन ना ले, तू घर जाके लम्बे पै जा, कहीं मैं बीमार हाँ, अपने प्यो नु कहीं मेरी भैन नु खा लेके मेरे लिए रोटी। उसको मशवरे दे रहा है, प्लानिंग कर रहा है। जो आपको गलत काम करने का मशवरा देगा वो कभी आपका वेल विशर नहीं होगा, वो कभी आपके खानदान की भलाई नहीं चाहेगा। जो आपको गुनाह से रोकेगा, जो आपको बदी करने से रोकेगा, जो आपको झूठ बोलने से रोकेगा, जो आपको फटकारी करने से रोकेगा, वो आपका वेल विशर है। जो आपको बढ़ावा देगा ना कि अच्छा तेरू ने एक गाला कढ़ी है, तू इन 4 गाला कढ़ गया, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल, तू गाला कढ़ गया, वो वहां से अंदाजा लगा ले वो आपका ठीक बंदा नहीं है। जो आपको गलत सलाह दे रहा है, जो गलत मशवरा दे रहा है, जो खुदा के हजूर आने से, कलाम सुनने से और ये काम करने से, खुदा का काम करने से रोकते हैं, वो आपका वेल विशर नहीं है। मैं आपको 100% यहां पर खड़ा होकर कहता हूं वो आपका और आपके खानदान का वेल विशर नहीं है। जो आपको बदी करने से रोकेगा वो आपका वेल विशर है। आइए जरा गलतियों के खत के अंदर एक हवाला पढ़ेंगे। आइए जरा मेरे साथ निकाले, जरा सब निकाले जिनके पास जरा खुदा का कलाम है, गलतियों का खत निकाले जरा। ये लोग दोस्ती करते क्यों है, ये भी आपको जरा खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है और उसका 4वां बाब है और उसकी 18वीं आयत है, 17वीं आयत है। उसमें लिखा है वो तुम्हें दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको भेजते हैं ताकि आप एक्सेप्ट कर लें। इथों नहीं किया, तस्वीर चेंज करके फिर कर देती, तस्वीर चेंज करके फिर कर देती। मैंने देखा कि बंदा बड़ा दुआ करने वाला, उन्हें अपनी तस्वीर देते सलीब ला के साइड कर, तो कहना हो ये ठीक है, इसने क्रॉस लगाई है, क्रॉस के पीछे क्या है चल रहा है ये आपको नहीं पता है। अगर आप उसको नहीं सब करें, उसने आगे वर्ष लिखकर आपको सेंड करे, किसी भी तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करें, लेकिन वो आपको दोस्त बनाने की कोशिश तो करते मगर नेक नीति से नहीं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, गलतियों 4:17 के अंदर लिखा है वो तुम्हें दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नेक नीति से नहीं। बल्कि करना क्या चाहते हैं? नहीं, बल्कि वो तुम्हें खारिज कराना चाहते हैं, बल्कि वो तुम्हें खारिज कराना चाहते हैं खुदा की हजूरी से, खुदा की फेवर से, उस बरकत से, उस अथॉरिटी से जो खुदा आप पर फजल करने वाला है, जो खुदा आपको देने वाला है, जो खुदा आप पर रहम करने वाला है, उस रहम से आपको खारिज करवाना चाहते हैं। दोस्ती के पीछे रीजन ये है, नेक निष्ठा से नहीं करते, बल्कि वो आपको खारिज कराना चाहते हैं ताकि तुम उन्हीं के दोस्त बनने की कोशिश करो। इसके पीछे बैकग्राउंड पता क्या है? आप तुसी उन्होंने बार बार जो आपको खारिज कराएगा आपकी कोशिश होगी, नो ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो ताए का मुंडा सी ना कि वो नहीं, ये ताए का मुंडा गलत मशवरा नहीं दे सकता, आपका भाई भी आपको गलत मशवरा दे सकता है।
आपकी बहन आपको गलत मशवरा दे सकती है, आपके घर ही से लोग आपको गलत मशवरा दे सकते हैं। यहां पर लिखा है एक ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। भाई से, इसका मतलब है भाई भी फरेब कर सकता है। बोले क्या मेरे ताए का मुंडा, खैर मत सुनने ना, कोई बात नहीं। लेकिन हुआ क्या, चाचे का मुंडा मार गया तो ताए का मुंडा जिंदा रहा। ठीक है यार, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसने मशवरा लिया, गलत किया, वो मर गया गुनाह करके, लेकिन वो जिंदा रहा। वो फिर आगे बादशाह ने हजूर से खड़ो गया, बादशाह तेरे बेटे को मारा है। किसने मारा? उसने मारा है। लेकिन ये नहीं बताया मैंने उसे मरने का मशवरा दिया था, मैंने उसे सलाह दी थी, उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी तो वो मरा है। ये नहीं बताया उसने, सिर्फ यही कहा बादशाह वो मर गया। किसने मारा? अबी सलूम ने मार दिया, उसने अपना बदला ले लिया। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या थी? यूनादाब था उसके पीछे, उस गलत सलाहकारी के पीछे। यीशु मसीह हमें क्या कहता है? आए फिर दुआ करेंगे। यूहन्ना 15 बाब में देखिएगा, आखिरी बात है, दुआ करें। समझ आ रही है आपको? कितने लोग हैं जिनको समझ आ रही है? कई तो बेचारे लगता अक गए, उन्होंने क्या पादरी जान छड़े तो जल्दी जल्दी काम शुरू सो। कितने लोग हैं जो अक गए? हाथ खड़ा करें, जोर से ताली बजाएं जितने लोग अक गए। बाहर भी बहुत सारे तालियां बजाइया जी। बस आखिरी वाला है, इसके बाद दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। यूहन्ना 15 बाब है, यूहन्ना 15 बाब है और उसकी 14वीं आयत में लिखा है। ये बाजी जरा बच्चों को पकड़ के बैठा ले, मेहरबानी है आपकी, जरा पीछे लोगों को तंग करें। कितना दे, ये जिनके बच्चे हैं वो पकड़े इनको। ये बाजी ये अपने बच्चों को बैठाएं जरा प्लीज। आखिरी हवाला यूहन्ना 15:14 में लिखा हुआ है, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। जो कुछ मैं करने के लिए कहता हूं, यानी जो कुछ खुदा का कलाम तुम्हें डिसीजन दे रहा है, जो कुछ खुदा का कलाम तुम्हें करने के लिए कह रहा है, अगर तुम करते हो तो फिर मेरे दोस्त हो, फिर हकीकी दोस्त के पास आते हो। ये ऐसा दोस्त नहीं है जो आपको मौत के मुंह में लाएगा, ये ऐसा दोस्त नहीं है जो आपको मौत में लाकर छोड़ देगा, बल्कि मौत के आगे खुद खड़ा होगा और तुम्हारे लिए अपनी जान देगा, तुम्हारे लिए अपने खून को बहाएगा और तुम्हारे लिए वो सजा लेगा जिसके तुम हकदार थे। अरे क्या वो करोगे? और अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, अच्छे फ्रेंड कहा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे फ्रेंड का है। अच्छे और बुरे दोस्त की पहचान जिस दिन आपको आ जाएगी, आप उस दिन परफेक्ट हो जाएंगे, आप उस दिन ठीक हो जाएंगे। याद रखें, आपको गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, फिर होता क्या, फिर आपकी आईडी पर गंदा मवाद आना शुरू होता है, क्योंकि उसकी सोच गंदी है ना। वो आपके अंदर भी झूठ, फरेबी, लालच, हसद, बुरी चीजें, बुरे ख्याल, और जैसे जैसे वो चीजें हमें आती हम उन्हें लाइक कर रहे होते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब है आप शैतान की चीजों को लाइक कर रहे हैं, उसे शेयर भी कर रहे हैं, आप उसके फॉलोअर हैं शैतान के, आप शैतान के फॉलोअर हैं। आप झूठ बोलते हैं, आप शैतान के फॉलोअर हैं। आप मकारी करते हैं, आप शैतान के फॉलोअर हैं। आप दगा करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, आप गलत बातें, गलत तरीकाकार करते हैं, आप शैतान के फॉलोअर हैं। आप उसके फॉलोअर हैं, यीशु के फॉलोअर नहीं है। जो यीशु के फॉलोअर है तो उसने कहा जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप बेटे रूल कुछ के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। वो आपको तालीम देंगे, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, वो आपको गाइडेंस करेंगे, वो आपको गलत ट्रैक पर नहीं लाएंगे। अगर आप आज अपनी आईडी को, अपने मोबाइल को गलत चीजों से, मोबाइल आपकी जिंदगी है, वो वाले मोबाइल की नहीं मैं गल कर रहा, आपका ये बदन है, ये खुदा का मकदस है। आपने इसके अंदर बड़े फ्रेंड बनाए हुए हैं, लेकिन बहुतों से दोस्ती करने वाला बर्बादी की तरफ जाएगा। लेकिन एक ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो आपका और मेरा यीशु मसीह है और खुदा का कलाम है। जितना वक्त आप, एक पास्टर था वो कहता है जितना वक्त हम मोबाइल को देते हैं, अगर खुदा के कलाम को वक्त देना शुरू कर देना तो खुदा खुद तुम्हारे पास आकर पूछे कि बोल बेटा तेरी रजा क्या है।
हम हर वक्त मोबाइल हाथ में होता है, 5-5 मिनट बाद मैसेज, हर एक चीज़ चेक करते हैं, 5-5 मिनट बाद इसको भी खोलें, इसको भी पढ़ें, तो आपको फिर वो पूरा होगा कि मैं अपने महबूब को नींद ही में दे देता हूँ। महबूब बने तो सही, फिर ही नींद में मिलेगा, नहीं तो सौ के जिन्ने मर्जी सौ जाओ, जिन्ने मर्जी घराटे मारो, कोई नहीं जे मिलना नींद च। तुम सौ जाओ कि तुम किसी ने एक रोटी नहीं आके देनी, तो खुदा ने कितों देना? तुम्हारे रिश्तेदार ने सौ जाओ आके दे, खुदा ने कहा नींद में देगा, तो नींद च किसी ने आटा गुन के भी नहीं जाना उत्थे। आप महबूब तो बने, खुदा के महबूब बने, जिवें दूजियां दी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उन्होंने महबूब बने, तो अज यस्सू की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। आज यस्सू की फ्रेंड रिक्वेस्ट वो आपको भेज रहा है, बार बार भेज रहा है, हम उसे बार बार इग्नोर कर रहे हैं, बार बार दूसरों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन यस्सू की नहीं कर रहे। जिस दिन आप यस्सू की करेंगे, आपकी आईडी क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी, आपकी आईडी बिल्कुल नीट हो जाएगी, हर बड़ी हर चीज क्लियर हो जाएगी, और उस दिन से आप यस्सू के फॉलोअर होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, कितने लोग हैं जो वादा करते हैं कि मैं आज के बाद गलत तान में बात नहीं करूंगा? यानी भैनों को डर लगता है कि साढ़े मुंह निकल जाती। कितने लोग वादा करते हैं कि मैं आज के बाद जो मेरे बदन के अंदर है गलत बातें मैं उसे डिलीट करूंगा, सॉरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ब्लॉक कर दे, शैतान को ब्लॉक कर दे, शैतान की सारी जितने फ्रेंड हैं उनको ब्लॉक करे, यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाए। वो हर सुबह, हर शाम, हर वक्त आपको ताजा कलाम सेंड करेगा, सच्चाई सेंड करेगा, कभी फेक मैसेज नहीं आएगा, हमेशा ठीक मैसेज आपके बदन के अंदर आएगा। फिर आप कहेंगे ये खुदा का मकदस है, ये खुदा का मकदस है। हालेलुया, खुदा आपको